वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा और रेशियोज बेसिकली कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ था नहीं, ज्यादा उसको दिमाग में डेवलप मत करना। मतलब कभी भी ये सोच के मत पढ़ा करो ना कि ये क्लास 10th का है, थोड़ा ना थोड़ा हार्ड होगा। मेंटलिटी ऐसा डेवलप नहीं करिए, ठीक है। वो बचपन से आदत लग गई है कि चलो क्लास 1 जो है वो नर्सरी से कहीं ना कहीं हार्ड होगा, लेकिन उसको आप सोचो ही मत। जहां तक मुझे फील होती है बिल्कुल गलत चीजें हैं, ठीक है ना। दिमाग जिसका कैपेसिटी जितना कैच कर लेने का। अगर ऐसा नहीं है कि क्लास 7th 8th के बच्चे को क्लास 10th का कोई चैप्टर पढ़ाया जाए तो उन लोग को एकदम समझ में नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिमाग डिपेंड करता है दिमाग पे, आप कितना कैच कर पा रहे हो, ठीक है। तो रेशियोज की बात हम लोगों ने की और रेशियोज हम लोगों ने देखा कि रेशियोज 3 हुए डायरेक्ट और 3 इनडायरेक्ट हुए। साइन कॉस टैन डायरेक्ट हुआ, कॉसेक सेक और कॉट इनडायरेक्ट हुआ। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, एक हिंदी में भी पढ़ा। तो ये सब छोटे छोटे चीज तरीके हैं बस याद रखने के, कि आप उसको याद रख सको। आपकी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं ना, आप हर एक चीजों को याद रख लो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुछ ऐसा हिंट्स होना चाहिए जिससे वो मुझे याद आ जाए तुरंत। तो ऐसा कुछ आपको बताया गया, रेशियोज को याद करने के तरीके बताए गए। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। आपको ये बताया गया कि 3 डायरेक्ट हुए 3 इनडायरेक्ट हुए, तो वो 3 इनडायरेक्ट का इनवर्स ही है, रेसिप्रोकल ही है, ठीक है ना। तो आपको ये सब आपको समझना पड़ेगा। कुछ नाम था नहीं, एक नाम दिया गया और कुछ रेशियोज बना लिए गए, उस रेशियोज का नाम दे दिया गया। 3 डायरेक्ट रेशियो बन गए, 3 इनडायरेक्ट रेशियो बन गए। और बेसिकली उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड था वो पूरा का पूरा बेस्ड था सिंप्लीफिकेशन पे। अगर सिंप्लीफिकेशन आपकी सही है तो शायद रेशियो में कोई दिक्कत ना हो। और रेशियो और पार्टिकुलर एंगल 2 दिन का चैप्टर, आप कोशिश करो उसको 1 दिन में खत्म करने का, ठीक है ना। पूरा मैथ्स 3 महीने में खत्म करने का कोशिश करो, पूरा का पूरा मैथ्स बुक 3 महीने में। 3 महीने से ज्यादा का सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। आई गारंटीड, नहीं समझ में आए आप आओ, 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं, ठीक है। 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम जो आप लोग एकदम समझना नहीं चाहते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहते हो, तो ये सब कुछ चीजें ठीक है आप सोचो, लेकिन इसको उतना हार्ड मत बना लो कि आपका खुद मोरल डाउन हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद गिर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कृपया करके आप कंटेंट को समझो, ठीक है ना। आप कंटेंट समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, वो आया कहां से, वो क्यों आया, वो किस रीजन से आया। मैथ्स भी कहीं ना कहीं से आया तो उसका कुछ रीजन होगा, इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है तभी तो आया है। दुनिया में जो चीजें दिखेंगी वही ना बिकेंगी, जो दिखेंगी नहीं वो बिकेंगी कहां से। जो चीज तुम, ये मतलब इंसान को समझना चाहिए कि इंसान उतने ही हद तक सोच सकता है जितने तक उसने सुना है या देखा है। आप अपने सोच से या अपने देखने से परे आप कुछ किसी चीज को नहीं सोच सकते, ठीक है ना। इतना मेंटेलिटी होना चाहिए। तो हम लोग पार्टिकुलर एंगल की अब बात करते हैं। पार्टिकुलर एंगल मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन तीनों का पार्टिकुलर कुछ किसी एंगल पे कुछ वैल्यू होगा। आपको बस वो याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ बस एंगल है 5, आपको बस 5 डिग्री पे उसका वैल्यू याद रखना है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी हर एक रेशियोज को, ठीक है ना, हर एक रेशियोज को आपको याद रखना है वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग। कि अगर साइन थीटा अगर 0 डिग्री पे होगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 0। साइन थीटा 30 डिग्री पे रहेगा तो उसका वैल्यू 1/2 आएगा। ये आपको याद करना है। ये आया कहां से, मैं ये भी आपको डिराइव करके बताऊंगा कि वो आया कहां से। फिलहाल आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझसे अभी क्वेश्चन सॉल्व होना है, मुझे क्वेश्चन अभी सॉल्व होना है। और सॉल्व होने के लिए फिलहाल ये याद करना जरूरी नहीं है इससे पहले कि आप इसका डिराइव करो, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहां से आया, लेकिन उससे पहले आपको आपका टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि तुम पहले इसको किसी भी कोशिश करो कि इसको किसी तरह में याद कर लो, ताकि क्वेश्चन सॉल्व इसी से होगा। क्वेश्चन आपसे प्रूविंग नहीं होगा, क्वेश्चन आपसे ये नहीं करेगा कि डिराइव करो साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। आपको फिलहाल वैल्यू याद करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको याद रखना। √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, आप इसको याद रखना। अगर आपको ये याद है तो फिलहाल आपका साइन थीटा का वैल्यू याद हो जाएगा। साइन थीटा अगर पूरा हो गया तो कॉस याद कर लेगा, और कॉस याद हो जाएगा, साइन कॉस मिल गया तो फिर टैन भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप ये याद रखना 0/4
0 डिग्री पे, 1/4 30 डिग्री पे। मतलब आप एक सीरीज बना लेना और इधर से असेंडिंग ऑर्डर में दे दीजिएगा एंगल को 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब देखिए 0/4 कहने का मतलब क्या, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी उसमें 0 है, वो भी डिवाइड होने वाला कौन है, 0 है, वो वैल्यू क्या दे देगा, 0। अगर 1/4 की बात करें, अगर रूट के अंदर अगर 1 है तो रूट से बाहर आएगा तो भी वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2। आप 45 डिग्री की बात करो, 2/4, अगर 2/4 को अगर आप कट करो तो आएगा कितना, 1/2। 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 2 रूट के अंदर रह जाएगा। 3/4, रूट के अंदर अगर 3 है तो वो तो रह जाएगा, वो तो बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, और 4 बाहर आके क्या बनेगा, 2। और 4/4 दैट मीन्स आप कट करके क्या कहोगे इसको, 1, और 1 अगर रूट के अंदर है तो वो बाहर भी निकलेगा तो 1। ठीक है, तो ये आपने साइन का वैल्यू निकाल लिया कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 है, साइन 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, और 90 पे 1 है। ठीक है, अगर साइन पता चल गया, अगर साइन का वैल्यू पता चल गया तो कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि साइन जहां से खत्म करेगा, कहने का मतलब साइन का वैल्यू जहां पे एंडिंग होगा कॉस वहां से स्टार्ट करेगा। यानी कि साइन 90 डिग्री अगर 1 ले रहा है तो कॉस 0 डिग्री 1 लेगा। अगर साइन 60 डिग्री √3/2 ले रहा है तो कॉस 30 डिग्री √3/2 लेगा। ये ऐसे जा रहा था, कॉस ऐसे आएगा, 1 √3/2, 1/2 बीच में पड़ गया इसलिए बीच में ही है, 1/2, और ये रहा 0। यानी साइन जहां पे खत्म किया कॉस वहां से स्टार्ट किया। ठीक है ना, यानी आप मान के चलो, आप ये कह सकते हो कि साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब समझिए, 90 + 0 = 90, 60 + 30 = 90, और 40 + 45 = 90। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 0 और 90 अगर आप ऐड करोगे तो भी 90 होगा, 60 और 30 ऐड करिएगा तो भी 90 होगा, और 45 + 45 करिएगा तो भी 90 होगा। यानी कॉस एक दूसरे, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। साइन एंगल अपने 90 पे जितना रखेगा कॉस अपने 0 पे रखेगा, साइन जितना 60 पे रखेगा कॉस वो अपने 30 पे रखेगा, और अगर ये 45 पे तो ये भी 45 पे रखेगा, क्योंकि दोनों ऐड करके 90 आने चाहिए। ये जितना 30 पे रखेगा वो उतना वो 60 पे रखेगा, क्योंकि 60 + 30 क्या होते हैं, 90। कॉम्प्लीमेंट्री है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर साइन और कॉस का पता चल गया तो आपको रेशियोज में फॉर्मूला एक बताया गया था कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। यानी अगर आप साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड कर लो तो टैन थीटा मिल जाएगा। तो आप नॉर्मली सी बात है, आप इसको डिवाइड कर लो, 0/1 = 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3, और 1/0 = इनफिनाइट। यानी आपने साइन का भी वैल्यू, कॉस का भी वैल्यू, टैन का भी वैल्यू, एक छोटा सा, बस एक छोटा सा दिमाग था ये। ठीक है ना, एक छोटा सा दिमाग था ये, इसके हेल्प से मुझे साइन का वैल्यू पता चला, साइन का वैल्यू पता चल गया तो मुझे कॉस का वैल्यू पता चल गया। कैसे, साइन जहां से खत्म किया कॉस वहीं से स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगला चैप्टर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या देना, कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो वैल्यू अपना 0 डिग्री पे रखा साइन, वो रखा कॉस 90 पे, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। आप 0 और 90 को जोड़ के देखो 90 आएगा। तो जितना वैल्यू साइन 0 पे रखेगा उतना ही वैल्यू कॉस 90 पे रखेगा। ठीक है, जितना वैल्यू साइन 30 पे रखेगा उतना ही वैल्यू कॉस 60 पे रखेगा, क्योंकि 60 + 30 = 90, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, याद रखिएगा। तो मेरा साइन, कॉस, टैन, ये वैल्यू किसके लिए है, साइन के लिए। ठीक है, आप इसको यहां गलत मत करना, साइन का ये रहा वैल्यू, मतलब ये वैल्यू साइन का दे दिया, और साइन का वैल्यू मुझे अगर मिल गया तो साइन यहां से एंडिंग किया, कॉस वहां से स्टार्ट किया, और साइन डिवाइडेड बाई कॉस किया हम लोग, तो मिल गया हम लोगों को टैन। आपको ये चार्ट याद करना जरूरी है, क्योंकि पार्टिकुलर एंगल के लिए और हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, सबसे मेन चीज हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जितना जरूरी पार्टिकुलर एंगल के लिए नहीं, उतना उससे कई ज्यादा जरूरी हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकुलर एंगल से आपसे ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स मैक्सिमम। अगर 4 मार्क्स का पूछेगा तो वो पूछेगा हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है ना, ये सब चीजों को समझिएगा, याद करिएगा। आपको मार्क्स कैसे उठाना है, आपको मार्क्स उठाने का तरीका पता होना चाहिए। तरीका नहीं पता है, सोच लेना कि मार्क्स मेरा उठने वाला नहीं है। अगर 80 आउट ऑफ 80 करना है, आंसर करने का तरीका,
ठीक है ना। आंसर करने का तरीका और आपके दिमाग का कंटेंट ये दोनों साथ साथ मिलने चाहिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।